जीवन में जब तक आयु बंद नहीं हुआ है, जीवन में जब तक अगली आयु का बंध नहीं हुआ है, तब तक हम बिल्कुल अपने मन से स्वतंत्र हैं। हम जिस तरह की मति बनाते हैं, उसी तरह की हमारी गति का निर्माण होता है। वो मति देख लीजिए, अगर हमारी उम्र 60 साल की है तो निश्चित है कब तक हम अपनी मति का इंतजार करें, कब तक हम अपनी मति को बनाते रहें, कब तक हम सचेत रहें, इस बात को समझना आज बहुत जरूरी है। हमने बहुत दिन पहले एक सूक्ति सुनी थी, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब समझते हैं? अंत भला तो सब भला। इसका मतलब ही है, अगर हम सवाल लगाते हैं और अंतिम उत्तर सही आ जाता है तो इसका मतलब है हम प्रसन्न हो जाते हैं। सवाल लगाते हैं, अंतिम उत्तर सही आ जाए, हमारा मन खिल जाता है। हम अकाउंट बनाते हैं और हमारा बैलेंस दोनों मिल जाए तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और अगर हम साधु बनते हैं और हमारी अंत में समाधि होती है तो हमारा साधु बनना भी सफल हो जाता है। और हम अगर मनुष्य हैं, हम अगर श्रावक हैं और श्रावक बन के हम अंत में संयम धारण करके मरण करते हैं तो हमारा श्रावकपना भी सफल हो जाता है। इसलिए ये कहा है, अंत भला तो सब भला, यानी अंतिम बढ़िया निकल गया। जो समझना चाहिए सब कुछ भला है। अब इससे पूछने की जरूरत नहीं है इसकी जिंदगी भली थी कि नहीं। जिंदगी तो भली ही थी, खराब थी नहीं। इसलिए 2 काम रोज करो, 2 काम रोज बढ़िया करो। एक पढ़ने का करो, एक लिखने का करो। 2 काम रोज बढ़िया करो, एक अनुभव करो और एक बढ़ने का विचार करो। हमें रोज 2 के बारे में सोचना चाहिए, अनुभव भी करना है, सोचना भी है। आज हम ये बात बताने जा रहे हैं कि 2/3 उम्र निकल जाती है तब तक तुम्हारी मति काम करती है। उम्र के 2/3 भाग तक हमारी मति काम करती है। हम जैसा जैसा विचार करते जाते हैं वैसा वैसा हमारा मन बिल्कुल वैसा ही बनता चला जाता है। और जैसा जैसी हमारी मति बनती चली जाती है, ध्यान रहे, उसी के आधार पर नवीन गति का निर्माण होता है। आयु बंद समझ लीजिए कि आयु बंद कब होता है। आयु बंद जीवन में कब होता है? हमेशा नहीं होता। सारे कर्मों का बंद तो होता रहता है, लेकिन एक आयु बंद है जो हमेशा नहीं होता। अगर आप अभी किसी के ज्ञान में बाधा डालें तो 7 कर्मों का बंद तो रोज होता रहता है, दिन भर होता रहता है, सवेरे से लेकर शाम तक 7 कर्मों का बंद होता रहता है। लेकिन एक आयु बंद है जो नहीं होता। बोले आयु बंद कब होता है? बस ये जान लीजिए, और ये जानना बहुत जरूरी है। आपके पास पेन है, कॉपी है, आप आराम से निकाल सकते हैं। आप कोई भी एक आयु को मानना पड़ेगा कि आपकी औसतन आयु कितनी है, एक मानव की अधिकतम आयु कितनी है, आप अपनी आयु कितनी समझते हैं, ये तो एक मानना ही पड़ेगा। कितनी अपनी आयु समझते हैं बताइए? कोई एक अंक तो मानना पड़ेगा। कितनी मानना है? 70 वर्ष मान लेते हैं। कितनी मानना है? 70 की जगह 75 मान ली। कितनी मान ली? 75। बोले 80 मान लेते हैं। 90 मान लो, क्या जा रहा है? मानने ही तो है, हो या ना हो, हो या ना हो, मानने में क्या जा रहा है?
और मानने में ये तो होता है अब हमें 90 साल जीना है, क्या भले ही न जिए। मान लीजिए आपकी उम्र 90 साल है, 90 साल जिसकी उम्र है, जिसने 90 साल की उम्र लेकर के मनुष्य जन्म लिया है, वो व्यक्ति 60 साल तक फ्री है। 2/3 भाग करिए, 60 साल तक फ्री है। 60 साल तक उसे किसी भी आयु का अनुबंध नहीं होगा। आराम से चाहे कुछ खाओ, चाहे कुछ पियो, चाहे कैसे रहो, राग करो, द्वेष करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, व्रती बनो, जो करना है वो करो। शिखर जी की वंदना करनी है, शिखर जी की करो, नहीं करना है नहीं करो, एज यू लाइक, जो करना है। कितने साल तक? 60 साल तक। जैसे ही 60 साल पूरे होंगे और 30 साल तुम्हारी उम्र के बचे हैं, वैसे ही पहला आयुबंध आएगा। आयुबंध का मतलब है अगले जन्म में तुम्हें कहां कौन सी पर्याय में पैदा होना है, फिक्स होना, रिजर्वेशन। अगले जन्म में तुम्हें कहां होना है उसका रिजर्वेशन, इसका मतलब है आयुबंध। कब आया? 60 वर्ष तक तुम फ्री थे, 61वीं वर्ष में जैसे ही तुम पहला दिन प्रवेश करोगे, उसी समय तुम्हें आयुबंध होगा। जैसे आपका जन्म सवेरे 8 बजे हुआ, आपका जन्म सवेरे 8 बजे हुआ और आपको 90 साल की उम्र मिली है। 60 साल तक कोई बात नहीं है, 61वीं साल जैसे ही पूरी होगी, 60वीं साल जैसे ही पूरी होगी और 61वीं साल जैसे ही प्रारंभ होगी, तो कितने समय होगी? 8 बजे। क्योंकि आपका जन्म कितने बजे हुआ था? 8 बजे। 8 बजे से 61वीं उम्र प्रारंभ हो जाएगी। दिन से नहीं होती, टाइम से होती है। ध्यान रहे, 8 बजे से लेके 8:48 तक तुम जैसा भी विचार कर रहे होगे, आयुबंध आएगा। आयुबंध तुम्हारी अगले जन्म को फिक्स करने के लिए आयुबंध सामने खड़ा हो जाएगा। 8:48 तक वो खड़ा रहेगा, आपके पास आएगा, खड़ा रहेगा। आप उस समय जैसा भी विचार कर रहे होंगे, वैसा ही आयु कर्म तुम्हें फिक्स करेगा। अगर आप उस समय एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ध्यान रहे, कौन सी आयु का बंद होना चाहिए? नरक आयु का, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े वही होते हैं। नरक आयु में लड़ाई झगड़े ही होते हैं। तो ये यही लड़ झगड़ रहा है, तो नरक आयु का बंद हो जाएगा। अगर आप मायाचारी कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, बताना कुछ और चाहते हैं, होना कुछ और चाहते हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं आपके जीवन में मायाचारी तो है। आप ऐसा कर रहे हैं और उसी समय आयु बंद आ जाए, तो त्रियंच गति की आयु का बंद करेगा। और आप अच्छे विचार में, क्या जरूरत है ज्यादा सामान रखने की? जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान रखा जाए। ज्यादा रखने से आरंभ परिग्रह ज्यादा करना पड़ेगा। हम 50 जोड़ी कपड़े रख सकते हैं, लेकिन ये बताइए फिर धोए कितने जाएंगे? 50 जोड़ी। 10 जोड़ी है तो 10 जोड़ी धोए जाएंगे, 5 जोड़ी है तो 5 जोड़ी धोए जाएंगे, 50 जोड़ी है तो 50 जोड़ी धोए जाएंगे, 100 जोड़ी है तो 100 जोड़ी धोए जाएंगे। और जितने ज्यादा धोए जाएंगे उतनी ही ज्यादा हिंसा होगी, और जितनी कम होंगे उतनी ही कम हिंसा होगी। अल्पारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायु मनुष्य। कम से कम जो वस्तुएं रखता है वो मनुष्य गति का अनुबंध करता है। तो अगर तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि हम नियम ले लेंगे, हम 2 बार भोजन करेंगे, ज्यादा भोजन नहीं करेंगे, 3 बार पानी पिएंगे, ज्यादा पानी नहीं पिएंगे, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं, इतने ही जोड़ी कपड़े रखेंगे, इतने ही मकान रखेंगे, और
बिल्कुल अल्प अल्प वस्तु को अपने पास रखने का विचार कर रहे हैं और उसी समय कहीं आयु बंद आ जाए तो कौन सी गति का बंद करेगा? मनुष्य गति का बंद करेगा। और कहीं उस समय तुम पूजन कर रहे थे, 8 बजे विधान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, महाराज को आहार दे रहे थे। अब 8 बजे तो आहार दे नहीं सकते, पूजन कर रहे थे, स्तुति पढ़ रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे, नियम ले रखा था, संयमी बन गए थे, नियम ले लिया था। ऐसी स्थिति में अगर वो आयु बंद आ गया और आप मंदिर में बैठे थे, कोई स्तुति कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, जाप कर रहे थे, तो ध्यान रहे कहां का बंद करेगा? देव गति का बंद करेगा। अब बड़े गौर से समझिए, अब बड़ी अच्छी तरह गौर से सुनना पड़ेगा। ये चारों तरह की स्थितियां हमने सामने रख दी। मोक्ष का कोई बंद नहीं होता। जब कर्म खत्म होते हैं तो आत्मा अपने आप मोक्ष चली जाती है, इसलिए मोक्ष के लिए बंद करने की जरूरत नहीं है। चारों गतियों का तो अनुबंध होता है, लेकिन 5वीं गति का अनुबंध नहीं होता। वहां तो जाते हैं, वहां से आते नहीं है, इसलिए वहां अनुबंध नहीं होता। अब विचार करिए, आयु बंद आया 8 बजे, 61वीं वर्ष में आयु का बंद आया और 8:48 तक वो तुम्हारे पास रहेगा। जैसे ही तुम्हारे विचारों का मिलान होगा, वो बिल्कुल फिक्स कर देगा कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। वो 48 मिनट तक आयु बंद खड़ा रहा। पदमचंद जी, बड़े गौर से सुनना है, 48 मिनट तक आयु बंद खड़ा रहा और तुम भगवान की पूजन करते रहे, लेकिन तुम्हारे अमाउंट में 18 घंटे का पाप था। 18 घंटे पाप और 6 घंटे का पुण्य था तुम्हारे अमाउंट में, अकाउंट में इतना पाप था। बताइए कौन सी गति का बंद होना चाहिए? अगर 18 घंटे पाप है और 6 घंटे पुण्य है, तो कौन सी गति का बंद होना चाहिए? जल्दी बोलो, कौन सी गति का होना चाहिए? त्रियंच गति का। और तुम भगवान की पूजन कर रहे थे, जय जय नाथ परम गुरु हो, आदि आदि। अब विचार करिए, विचारों के अनुसार कौन सी गति का बंद होना चाहिए? विचारों के अनुसार कौन सी गति का बंद होना चाहिए? देव गति का। और अमाउंट क्या है? त्रियंच गति का। दोनों का मेल नहीं बैठ रहा है, कोई मेल नहीं बैठ रहा है। और प्रकृति का यह नियम है, वहां कोई मायाचारी नहीं है। सही को सही और गलत को गलत का निर्णय है। अब विचार करिए, अब आयु बंद क्या करेगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप किराने के व्यापारी हैं, आप कपड़े के व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, और आपकी दुकान से कोई छोटे छोटे दुकानदार हैं, आपकी दुकान से कोई सामान ले गए और सामान ले गए 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का सामान ले गए और ये कहा कि हम धीरे धीरे दे देंगे। ऐसा तो होता ही रहता है व्यापार में, ऐसा तो होता ही। आपकी दुकान से कोई शक्कर ले गया और वो आपसे 10 बोरे शक्कर ले गया और 10 बोरे शक्कर ले गया। अब आप, ऐसा तो है नहीं उसी दिन पहुंच जाओ, लाओ पैसे दो। 2-4 दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। 2-4 दिन बाद आप गए और आपने कहा, वो भाई साहब 10 बोरा शक्कर लाए थे, पैसे चाहिए। मान लीजिए वो कह दे कि अभी हमारी जेब में पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? भैया कल ले लेंगे। कल फिर गए, उसने कहा मेरे पास आज भी नहीं हो पाए, तो क्या करेंगे? हाँ बता दो हमें कब देना है, हम बार बार आए, अपना समय खराब करें, ये उचित नहीं है। आप टाइम बता दो, आपको
10 दिन बाद देना है, 5 दिन बाद देना है, हम उसी तारीख को आए। आप यही कहेंगे। आपने ये कहा कि बताइए आप कब देंगे, कहा उसने कहा 10 दिन बाद देंगे। कोई बात नहीं, 10 दिन बाद गए और उसने तुम्हें तत्काल पैसे दिए। आयु बंद भी देखिए, आयु बंद आया, पहला आयु बंद आया कौन से साल में? 61वीं साल में। 30 साल तुम्हारी आयु शेष रह गई है। अब तुम्हें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। अभी तक तो तुम खूब एंजॉय करते रहे, खूब मस्ती करते रहे, जो मन में आया वो करते रहे। अब जो मन में आए वो मत करो, अब संभल के चलो, क्योंकि अब तो आयु बंद, और आयु बंद आ गया और उसने तुम्हें अगली आयु का बंद करा दिया, फिक्स करा दिया। फिर किसी में ताकत नहीं है। भगवान महावीर भी उतर आए और तुम भगवान महावीर के समूह शरण में बैठ जाओ, उनमें भी वो ताकत नहीं है कि वो तुम्हें बदल दे। इसके पहले सब कुछ हो सकता है। 4 गति का बंद एक साथ हो सकता है, लेकिन आयु का बंद एक ही होता है। उदाहरण देखिए, आप दिल्ली के स्टेशन पे गए, आपने 4 टिकट ले लिए। 4 जगह के टिकट तो ले सकते हो, 4 जगह की टिकट तो ले सकते हो। ग्वालियर पे खड़े होकर के मुंबई का, दिल्ली का, मद्रास का, चेन्नई का, कहीं के भी टिकट ले सकते हो। 4 नहीं 6 जगह के टिकट ले सकते हो। टिकट लेने में कोई नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन यात्रा तो एक ही जगह की होगी। जाना, ट्रेन में बैठना, फिक्स करना आयु बंद है, लेकिन टिकट लेना गति बंद है। तो चारों गति का बंद कर सकते हैं, लेकिन जब यात्रा करोगे तो एक ही जगह जा सकते हो। तो यात्रा माने आयु बंद। अब दिल्ली जा रहे हैं, अब मुंबई नहीं जा सकते, अब कलकत्ता नहीं जा सकते, अब चेन्नई नहीं जा सकते, अब सिर्फ दिल्ली ही जा सकते हैं। दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए, अब 3 टिकट तुम्हारे बेकार हो गए। अब 3 टिकट को क्या करोगे? प्रभास भैया क्या करोगे? अब 3 टिकट को कन्वर्ट कराओगे कि नहीं? भैया रिटर्न करो, वापिस करो, जो पैसे कटे कटे, शेष पैसे तो दो। कन्वर्ट कराओगे। ठीक वैसे ही आपने चारों गतियों का बंद किया था। एक गति में जब आयु फिक्स हो गई तो तीनों गति कन्वर्ट हो जाएंगी, उसी गति में चली जाएगी। ये व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। पहले गति बंद होता है, फिर आयु बंद होता है। अब आयु बंद पहले वो आयु बंद आया और आपका अमाउंट त्रियंच गति का बोल रहा था और आप विचार देव गति का कर रहे थे, नियम लिए बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे, भगवान के सामने खड़े हुए थे, पूजन कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, शांति धारा कर रहे थे।